बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो वॉच करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं अपना काम, क्योंकि काम से है रोशन नाम और काम ही करेगा रोशन नाम। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही बारबेक्यू फ्लेवर वाला कीमा आलू बनाने वाले हैं। रोज़ाना कीमा आलू बनता होगा, लेकिन थोड़ा सा बारबेक्यू टच देने से ना सब शौक से खाते हैं। बिल्कुल फूड स्ट्रीट टाइप का लगता है, मतलब स्ट्रीट ढाबे टाइप वाला कीमा होता है, बड़ा लजीज और मज़ेदार। तो यहाँ मैंने कीमा ले लिया था 1 पाव, प्याज ले लिए 2 बड़े साइज़ के, इसे बारीक चॉप किया है जिस तरह आप अंडों के लिए करते हैं। टमाटर थे 2 बड़े, आलू ले लिए हैं मैंने यहाँ, आलू का साइज़ आप देख लें। लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया, इसको अच्छी तरीके से बारीक आपने पीस लेना है। साथ मैंने हरी मिर्चें 4 से 5 ली, उसको कट कर ली। और यहाँ पर मैंने साबुत धनिया उसे कूट लिया है और कुटी हुई मिर्चें ले ली, 1-1 चम्मच भर के लिए, ठीक है। यहाँ बड़ी मिर्चें 4 से 5, हाफ टी स्पून हल्दी, लाल मिर्ची, धनिया पाउडर और नमक टेस्ट के मुताबिक। यहाँ गार्निशिंग के लिए अदरक और हरा धनिया ले लिया है। तमाम इंग्रेडिएंट्स आपके सामने हैं, बस लाल कुटी हुई मिर्चें और साबुत धनिया है। यहाँ पे 1-1 चम्मच मैंने भर के लिया है, टेबल स्पून लिया है, ठीक है। ऑल डन हो गया, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अब फ्राई हमने प्याज करना है। आपने प्याज को बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। आज ये पहली रेसिपी है जिसमें मैं आपको बोलूँगी प्याज नहीं फ्राई करना, बस 1 मिनट मुश्किल से प्याज आपने साबुत रखनी है, खड़ी रखनी है। इस रेसिपी में आपको जो है प्याज का, और सेकंड ये है कि जो आप बारबेक्यू टच देंगे, जो उसी का फ्लेवर आना है। और जो ये आपने खड़ा मसाला अब आप ये जो यूज़ करेंगे, कुटी हुई मिर्चें और साथ आप साबुत धनिया जो आप लेंगे, पूरा टेस्ट इसी का है। देखिए लेडीज़ आलू कीमा बनाती हैं घरों में, तो हम यही बनाते हैं ना, रोज़ाना की बेसिस पे चीज़ें बनती हैं। और मैं भी आप सबके साथ रोज़ाना की बेसिस पे बनाई गई चीज़ें शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है एक नॉर्मल फैमिली में क्या कुछ बन रहा, क्या कुछ बनेगा, आज लेडीज़ क्या बनाएंगी, कल क्या बनना है, यही सोचते रहते हैं। तो मैं बस उसी बेसिस पे ये सारा कुछ आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आलू कीमा रोज़ाना अक्सर बनता है और एक ही तरीके से बनता है, सेम प्रोसीजर होता है। तो आज कुछ चेंज करते हैं, आज थोड़ा सा बारबेक्यू टच देकर देखते हैं। और फिर आप बताइएगा कि आप सबको, आपके फैमिली मेम्बर्स को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर एक कोई छोटी सी बात भी आपको पसंद आ जाती है तो आप ज़रूर उसे लाल बटन को प्रेस कीजिएगा। तो यहाँ प्याज मैंने हल्की सी, बिल्कुल हल्की सी 1 मिनट तक उसको मैंने पकाकर, और इसमें मैंने गोश्त ऐड कर दिया था, कीमे को अच्छी तरह फ्राई करके मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। अब हमें इसे अच्छी तरीके से बनाना है। सारा पानी देखें कीमे के अंदर से ड्राई हो चुका है। और मैं थोड़ी सी इसमें चर्बी अलग से डलवाती हूँ, थोड़ी चिकनाहट आप लोग भी डलवाया करें। बिल्कुल साफ़ सुथरा आप कीमा बनवाने के बाद या गोश्त बनवाने के बाद 1 पीस डलवा लिया करें, अच्छा, उससे टेस्ट और खुशबू अच्छी आती है। तो तमाम मसाले जो पहले मैं बता चुकी हूँ आपको, वो यहाँ हमने ऐड कर लिए हैं। अब इनकी हमने अच्छी तरीके से भुनाई करनी है। ये इसी मसालों में इतना अच्छा बन रहा है, आप यकीन करें, इन्हीं मसालों से इसकी खुशबू इतनी अच्छी आती है। और कभी आप अगर चाहते हैं कि हम तवे पे कीमा बनाएं, तो वो आप हमसे फरमाइश करें। कभी अगर बना लेते, तवे पे बना लेता है, कर लेता है, तो अलग अलग तरीके से रेसिपीज़ को चेंज कर देना चाहिए कि आज लगे कुछ यूनिक हो रहा है। अब इसमें बारबेक्यू फ्लेवर दे देंगे तो आपको ऐसा लगेगा आप किसी बड़े रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे हैं। तो जब वो शाम से थके हुए मेल जो घर आते हैं ना, तो फिर उनसे पूछने का, उनको बताने का होता है कि वो क्या खा रहे हैं, आज वो कहाँ बैठे हैं, आज खाना कैसा बना है। तो ये आपकी मेहनत होगी, ये आपने करनी है। मेरा काम आपको बताना और समझाना है, आपने समझना है। तो यहाँ मैंने टमाटर ऐड कर दिए। वीडियो देखते देखते आपने ज़रूर लाइक करना है, एक थंब की बात है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, जो कि मेरा हक है, मेरी मेहनत का हक आपकी तरफ है। आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो एक लाइक तो मेरा बनता है। प्लीज़ लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, इन सब की हमें बहुत ज़रूरत है। जितने भी यूट्यूबर्स हैं या जितनी भी जो हाउस वाइफ्स हैं, जो कुकिंग में आई हैं, इस फील्ड में आई हैं, तो आपने सबको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करनी है। जस्ट एक लाइक ही तो करना है यार, कर दीजिए, एक थंब ही तो देना है आपने।
साथ साथ यहाँ मैंने नमक और ग्रीन चिली ऐड कर दी हैं। अब इसे अच्छी तरीके से आपने भूनना है, बहुत अच्छी तरीके से इसे फ्राई करना है कि टमाटर भी घुल जाए, तेल और पानी अलग हो जाए, मसाला ड्राई हो जाए, सारा तेल ऊपर आ जाए। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से ये फ्राई हो चुका है। ज़रा सा लाइट का इशू है, लेकिन आप लोगों ने थोड़ा सा बर्दाश्त करना है। इंशाल्लाह मैं ट्राई में हूँ कि लाइट का जो मेरा थोड़ा मसला है ये सॉल्व हो जाए, और इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा आज से कल में। अब यहाँ पे मैं आलू ऐड कर दूँगी। आलू अगर आप चाहें तो ऐड करें, ना चाहें तो बेशक से ना करें। असल में मेरे बच्चे हैं छोटे, उन्हें हर चीज़ में आलू की ज़रूरत है, तो बिना आलू के मेरी तो रेसिपी कंप्लीट होती ही नहीं है। यहाँ आलू जो हैं ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसी तरह भुना हुआ कीमा निकालें, गर्मा गर्म नान और रायते के साथ इसे नोश फरमाएं, जैसे दिल करता है आपका पराठों के साथ माएँ। रायता हो, ठंडी ठंडी दही हो, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है साथ लें इसके, भाई इंजॉय करें ज़िंदगी को। बहुत से लोग कहते हैं कि ये क्या खा पी के क्या करना है, मर ही जाना है बंदे ने, लेकिन भाई खाना जान, इसी जान को तो लगानी है, साथ बंदा कुछ नहीं लेके जाता, आपकी ये जान ही आपके साथ जाएगी। तो खाएं पिए, ये जो जान जाएगी खुश होके जाए आपके साथ। तो एंजॉय करें बस ज़िंदगी को, खुशबाश रहें, जमा भी करें। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तो है रेडी हो गया है सब कुछ, और 10 मिनट बाद देखते हैं आपके क्या है रिज़ल्ट। आफ्टर 10 मिनट्स अल्हम्दुलिल्लाह ये डन हो गया है बहुत अच्छी तरीके से। बहुत बहुत अच्छी जो साबुत धनिया की जो हमने डाली है, जो साबुत धनिया कुटी हुई मिर्चें डाली हैं, उसकी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। तेल भी देखें सारा अलग हो चुका है। जो थोड़ा बहुत पानी है उसे अभी हम यहीं पर ड्राई कर लेंगे। आपने भी सेम प्रोसेस फॉलो करना है। अगर आप चाहें, आप अपनी मर्ज़ी से तेल ऐड कीजिए जितना आप पसंद करते हैं, ठीक है। ज़्यादा होता है तो कोई मसला नहीं, निकाल कर रख लीजिए, नेक्स्ट डे जब आप कुछ सालन बनाएं उसमें ऐड कर लीजिए। कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पर कि सालन में तेल ज़्यादा हो गया या बहुत ज़्यादा ऑयली हो गया, ये वो कुछ नहीं होता। एक बर्तन में निकालें, फ्रीज़ कर दें, नेक्स्ट डे उठाएं, डालें, दोबारा से स्टार्ट कर दें, कोई बड़ा मसला नहीं है। अब इसे अच्छी तरीके से फ्राई करने के बाद मैंने डिश आउट कर लिया। यहाँ पर डिश आउट करने के बाद अब जो आता है बारबेक्यू फ्लेवर देने का टाइम, या आप बर्तन पतीले में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें निकाल कर रही हूँ ताकि आपको इजीली सारी चीज़ें समझ आएँ। आप चाहें तो पतीले में भी ब्रेड का पीस रख लीजिए, या कोई गोभी का पत्ता है वो रख लीजिए, रोटी का टुकड़ा रख लीजिए, उसके ऊपर कोयला रख लीजिए। इसके ऊपर आपने थोड़े से 1-2 कतरे घी के डालें, नॉट ऑयल, ऑयल बिल्कुल भी नहीं। ऑयल से अच्छी खुशबू नहीं हो, अजीब सी स्मेल सी आएगी, याद रखिएगा। 2 ड्रॉप्स घी के डालने हैं आपने, और इसको धुआं दे देना है। तो ये हो गया आपका तंदूरी फ्लेवर में कीमा रेडी। और जो आप खाएंगे आप अपने आप खुद, और आपको ये याद रहेगा कि आइंदा आपने बनाना क्या है। तो ठीक है, ये तकरीबन हमारा जो गया रेडी हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी कलर आया है इसका, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब ऊपर से मैं जो हूँ धनिया और अदरक से गार्निश कर रही हूँ। आप भी धनिया और अदरक से गार्निश करें। माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छी लुक आ रही है। सब्सक्राइब लाजमी करना है, बेल आइकन इससे प्रेस करना प्लीज़ मत भूला करें। मेरे और आपके कनेक्शन का बेहतरीन ज़रिया यही है। अगर आप बेल प्रेस नहीं करेंगे तो मेरी वीडियोस सबसे पहले आप तक नहीं पहुंचेंगी। अगर आप चाहते हैं मेरा और आपका कनेक्शन यूं ही बना रहे तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियोस सबसे पहले आपको मिलें। जब तक मैं इसे ट्राई करती हूँ, आप जाएं चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे ढेर सारी दुआओं में याद रखें, बहुत सारी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही डिलीशियस और आसान सी रेसिपी के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।